बच्चों, ये है सॉल्यूशन चैप्टर की सबसे पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, चलो इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है या फिर जो मेनली दिस जो एनसीईआरटी के अंदर कवर किया गया है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो कौन सा टाइप है, पहला। दूसरा ये चैप्टर दूसरा मेनली डील क्या करता है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, जैसे अलॉय वगैरह। ओके, एंड ये देख सकते हैं आप एक एनसीईआरटी को कवर करते हुए एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है, और कौन कौन सी टॉपिक कवर करता है, मतलब ये चैप्टर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करता है उनके बारे में बात करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आप मोस्टली स्क्रीन पर देख चुके हो सारी चीज़ें, इतना ही इसमें समझाया जाएगा। आपके काम का अगर कुछ है इसमें तो आप रुक जाएं, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, चलो ठीक है। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं, इसका मतलब है आपके काम की कुछ बात यहाँ पर होने वाली है पक्का। सुनो, सबसे पहला, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके का एक लिक्विड सॉल्यूशन है। मतलब आप यह बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो एक चलता फिरता एक केमिस्ट्री में आप बोल सकते हैं कि एक एक्वा सॉल्यूशन की लैब है बनी हुई। ओके, एक कंटेनर है जो एक्वा सॉल्यूशन से भरा हुआ है। और हमारी बॉडी खुद क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन का कंटेनर, एक्वा सॉल्यूशन का कंटेनर। क्योंकि वो अगर लिक्विड अगर वाटर है तो उसे हम एक्वा सॉल्यूशन बोल देते हैं। ओके, देख सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैंने हर टॉपिक की इमेज को रखने का ट्राई किया है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक को समझने में या नहीं। ओके बेटा, तो ये आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन का तरीका है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है कि यहाँ पर आप बोल दो कि सिर्फ यही एक केमिकल प्रेजेंट है। नहीं, वहाँ पर कोई ना कोई जो भी प्रेजेंट है वो एक मिक्सचर की फॉर्म में हो, जो रिएक्शंस हो रही है वो भी एक सॉल्यूशन की फॉर्म में। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है कि ये चैप्टर कवर किस किस को करेगा। तो दिस चैप्टर बेटा, दिस चैप्टर mainly this chapter deals with the boiling point and melting point of pure liquid and its solution. ओके, तो ये जो चैप्टर जो मेनली डील करने वाला है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ करेगा। वो भी किस किस के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, प्योर लिक्विड के एंड सॉल्यूशन के। ओके, प्योर लिक्विड के जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही बात करनी है। ओके, अब आपका एक डाउट हो सकता है सर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसके लिए आप एक इमेज ये देख सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करना चाहता, आप बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो। अदरवाइज ये 9th-10th की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, जादू सा हो रहा है ना कुछ, आगे देखो। नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट यही आता है यहाँ पर कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या है। पहला पॉइंट क्या आता है बेटा, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो सुनो ध्यान से, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉल्वेंट मतलब जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन का जो डिसीजन है, किसी सॉल्यूशन का जो डिसीजन है ना, एक्चुअल में वो फाइनल फेज के हिसाब से लिया जाता है कि फाइनली दिखाई दे क्या रहा है, वो डिसाइड करता है। जैसे समझें, फाइनली क्या दिखाई दे रहा है वो सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ CuSO4, आपसे मैं पूछूं ये कैसा सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी तो वो लिक्विड का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर इसका मतलब था कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड लिया है और सॉल्यूट, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, लेकिन सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोला जाएगा। ओके, मैं उधर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा CuSO4.5H2O, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है बेटा विल्यू विट्रॉल। इसे क्या कहते हैं हम, विल्यू विट्रॉल। ओके,
हिंदी में इसे नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। ओके, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एस, एस का मतलब आप समझते हैं ये सॉलिड है। अब मैं आपसे पूछूं ये कैसा सॉल्यूशन है, तो आप क्या बोलोगे? बेटा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आगे बढ़ाऊंगा। ओके, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे ये सर सॉलिड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये? सॉलिड सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट कौन होगा यहाँ पर? सॉल्वेंट कौन होगा भैया? अरे चिक चिक कर क्या रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो CuSO4 है ना, ये है सॉलिड। ओके, और इसीलिए इसी को क्या बोलोगे आप? सॉल्वेंट। ओके, वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, तो सॉल्यूट होगा बेटा कौन? ये पानी, H2O। ओके, इसे हम बोलेंगे क्या? सॉल्यूट। आप बोलो सर हमें दिखाओ विलुविट्रॉल कैसा दिखता है, तो देखो ये रहा, ये देख लो स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ना आपको, ये विलुविट्रॉल है, CuSO4.5H2O। ओके, हटाओ, आगे चलते हैं। सॉलिड फॉर्म देख लिया आपने। नेक्स्ट अगला आता है बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट कौन है अगला? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो बेटा ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl को अगर आप पानी में डाल देते हो तो वो बनता है ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब NaCl की भी भारी भरकम मात्रा, बहुत क्वांटिटी में ठीक ठाक प्रेजेंट हो NaCl, तो ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। ब्राइन सॉल्यूशन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। आज की डेट डाली हुई है मैंने, देख लो, AI का कमाल है ना। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन है बेटा। ओके, मतलब NaCl की ठीक ठाक क्वांटिटी को डाल दिया मैंने किसमें? वाटर में, तो बनेगा क्या? आपका ब्राइन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सॉल्यूट कौन होगा? अरे ये तो सिंपल बता दोगे ना आप कि ये सर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट एक्चुअल में होता कैसे, कौन है? सॉल्वेंट अमाउंट में ज़्यादा होना चाहिए, या फिर जो खुद में किसी को बोलता है, जो डिजोल्व कराने का काम करता है उसको तो बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो डिजोल्व होता है उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? सॉल्यूट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल कौन? अरे वही 70-75 पीने वाली अपनी, क्या? अरे शराब की बात कर रहे हैं। शराब में जो प्रेजेंट होता है वो होता है ना इथेनॉल। ये क्या कह रहे हो, 70-75 वाली बात कर रहे हो, रम बोल देते अरे यार गरीब लोग छोटी बात ही कर सकते हैं ना। अभी रखो फिलहाल ये H2O देखो, तो ये इथेनॉल और ये वाटर। ओके बेटा, अब यहाँ पर आता है इक्विमोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? इक्विमोलर। ऐसा बोला, इक्विमोलर का मतलब है मोल इक्वल होने चाहिए। मोल कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो मैंने मान लिया लेट 1 मोल ले लेते हैं। कितना मोल ले लिया हमने? 1 मोल। अब 1 मोल इथेनॉल को और अगर वाटर को अगर आप मिक्स करते हैं तो इसके अंदर सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? क्वेश्चन ये बनेगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पर अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ तो इसका 1 मोल कितना होगा? अगर मोल कंसेप्ट आपको आता है तो आपको पता होगा कि इसका जो 1 मोल है वो 46 ग्राम के इक्वल होता है। वहीं पर अगर इसका 1 मोल निकाला जाए तो 1 मोल कितना होगा इसका? ये होगा बेटा 18 ग्राम के इक्वल। अरे ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कैसे निकाला गया है? अरे भाई कार्बन 12 इंटू 2 करोगे, हाइड्रोजन 1 इंटू 6 करोगे, ऑक्सीजन 16 करोगे ना, ये इनके एटॉमिक मास का टोटल सब करोगे तो 46 आएगा। ऐसे ही वाटर के लिए निकालोगे तो 1 इंटू 2 करना होगा, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16, टोटल 18 आ जाएगा। ठीक है ना। हम यहाँ पर ग्राम में बात करेंगे, 1 मोल का मास की बात कर रहे हैं तो इसीलिए 1 मोल किसका निकाला है? इन दोनों का, इसीलिए ये ग्राम में लिखा है हमने। ओके, तो 1 मोल इथेनॉल 46 ग्राम होता है, 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है। तो क्वांटिटी में ज़्यादा कौन है? मास किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। ठीक है ना। अब मास जिसका ज़्यादा होगा, मास जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वही कौन होगा बेटा? सॉल्वेंट। कौन होगा? सॉल्वेंट। तो इसीलिए यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट, और वाटर क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट। ओके, नोट्स बनाना अच्छे प्रॉपर। ठीक है, अब अगला आता है जैसे अलॉय। अलॉय भी क्या है बेटा? अलॉय भी होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। अलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, जैसे अगर हम बात करें ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, तो इसको याद करने की एक मैंने ट्रिक बताई। पहले आपको वो ट्रिक बता देता हूँ कि आप याद कैसे रखेंगे, उसके बाद मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ब्रास में यहाँ S आ रहा है, ब्रॉन्ज में यहाँ Z आ रहा है, तो Z को तो ले जाओ इधर और S को ले जाओ इधर, तो SN। SN का मतलब बेटा ये 10 होता है, ठीक है ना, और ZN का मतलब ये जिंक होता है। क्या होता है बेटा? जिंक। Cu तो आप जानते होंगे ना, Cu को क्या बोलते हैं? अरे वही अपना पुराना कॉपर। ठीक है ना, तो Cu यहाँ पर क्या बेटा? ये कॉपर है। ओके, चलो, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज, यहाँ S आ रहा है तो S इधर चला गया तो SN हो गया, Z आ रहा है तो Z इधर चला गया, ZN जिंक हो गया। ठीक है ना। अब देखो Cu तो हर जगह आया था। Cu देखो यहाँ पर, ये Cu है ना, ये वाला Cu और Cu तो हर जगह कॉमन है।
अच्छा ये कौन है यहाँ पर, जर्मन सिल्वर है। ये कौन है, जर्मन सिल्वर। ये तीनों एग्जांपल वही है बेटा जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़नी मत पढ़ो, बस इतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब देखो आगे ट्रिक क्या है। जैसे इसकी ट्रिक मैंने बताई, सी यू आ रहा था सभी में, कॉपर याद कर लेंगे। और उसके अलावा अच्छा वैसे अलॉय क्या होता है, डेफिनेशन फिलहाल यहाँ बताने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अलॉय क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं वो मेटल मेटल के हो सकते हैं, फिर मेटल और नॉन मेटल मेटल के भी हो सकते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। चलो अब देखो जब जर्मन को आप पढ़ेंगे ना तो जेड आता है बोलने में, जर्मन जेड, तो इसीलिए मैंने यहाँ से जेड पकड़ लिया। जर्मन में यहाँ एन आ रहा है तो मैंने ये वाला एन पकड़ लिया, और इसी एन आई से ये सिल्वर में आ रहा है आई, और यहाँ आ रहा है आई और एन। जर्मन में लास्ट में एन आ रहा है, सिल्वर में आई आ रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने एन आई बना दिया, मतलब निकिल। ठीक है ना। तो कॉपर जिंक एंड निकिल, कॉपर जिंक एंड निकिल का जो मिक्सचर होता है उसे हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं। अब इन तीनों को देखते हैं एक बार कैसे दिखते हैं। सबसे पहला देखो ब्रास, अगर हम ब्रास की बात करें, ओहो किधर गायब हो गया, हट गया वो गलती से, कोई बात नहीं है। चलो आप अभी फिलहाल यहाँ पर देख लो ब्रॉन्ज को। ठीक है, ये बेटा ब्रॉन्ज है, ये कैसा है, ब्रॉन्ज। इससे थोड़ा सा ज़्यादा येलो कलर होता है ना, वो बेटा होता है आपका ब्रास। ठीक है ना, तो ये हो गया ब्रॉन्ज। ठीक है, अब बात आती है जैसे जर्मन सिल्वर कैसा दिखता है, तो जर्मन सिल्वर देखो बेटा ऐसा दिखाई देता है, ये जर्मन सिल्वर का बना हुआ है। लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं, देखो एक चीज याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। ठीक है बेटा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। देखो ये जो फ्रेम बना हुआ है ना इसके अंदर, अरे फोटो पे मत जाओ यार, फ्रेम देखो ओनली। ठीक है, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ना, ये फ्रेम बना हुआ है किसका, जर्मन सिल्वर का। मतलब ऐसा लगता है जैसे सिल्वर है, बट एक्चुअल में सिल्वर नहीं होता। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो इसीलिए मैं यहाँ ले आया। ध्यान से सुनो, क्या है, 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 ppm। अब पार्ट पर मिलियन क्या है, आप आगे पढ़ोगे। वैसे एक 10 लाख के अंदर कोई भी चीज़ प्रेजेंट होती है ना, उसे ppm बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 10 लाख चींटी हैं, लेकिन उनमें से एक आती है, चींटी नहीं है, तो इसका मतलब उस हाथी को 1 ppm बोल सकते हैं हम, सिंपल लैंग्वेज में। मतलब कोई भी चीज 10 lakhs के अंदर कितना प्रेजेंट है उसको ppm कहा जाता है। ओके, आगे डिटेल में समझाऊंगा कंसंट्रेशन टर्म में। तो 1 ppm ऑफ द फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डे, मतलब हमारे दांतों को खराब होने से कौन बचाता है, 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। ओके, वाइल 1.5 ppm कॉज द टूथ टू बिकम मोल्टेड। अब ये मोल्टेड मतलब कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। दांतों पे जो निशान से पड़ जाते हैं ना, हल्के हल्के से दांत खराब हो जाते हैं, पीलिया सा टाइप का लगा दिखता है, हमें लगता है किसी के दांत बेकार से हो गए हैं, उसे हम बोलते हैं मोल्टेड। ठीक है, चलो मोल्टेड का स्ट्रक्चर मैंने इसमें यहीं रखा, बाई मिस्टेक रह गया, नहीं मैं आपको दिखाता वो दांत। ठीक है, चलो कोई नहीं, दांत दिखाने नहीं आया मैं। अगला नेक्स्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड आयंस। पहला मैंने क्या बोला, 1 ppm तो अच्छा रहता है, लेकिन 1.5 पर दांत खराब से हो जाते हैं। ठीक है ना, मोटेल्ड हो जाते हैं, नॉट मोल्टेड, मोल्टेड नहीं मोटेल्ड। ठीक है ना, अच्छा वो वर्ड अलग होता है, मोल्टेड मतलब वो अलग होता है। ठीक है ना, मोल्टेड एल नहीं है, टी आगे है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड आयन कैन बी द पॉइजनस। ओके, मतलब अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पॉइजनस हो जाता है। जैसे सोडियम फ्लोराइड है ना, इसका यूज किया जाता है रेट पॉइजन के लिए, चूहों को मारने के लिए। चलो अभी इनके स्ट्रक्चर में दिखा रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने शायद ये दिखा दिया था आपको, है ना। ये क्या है बेटा, ये है ब्रॉन्ज, ब्रास फिलहाल गायब हो गया गलती से, थोड़ा सा इससे और ज़्यादा येलो कलर होता है। जर्मन सिल्वर का इस फ्रेम में यूज नहीं, फोटो पे नहीं जाना है। अब आता है सोडियम फ्लोराइड, जो जहर होता है वो ऐसा दिखता है। ठीक है ना बेटा, चूहों के मारने वाली जो दवा होती है। ओके, चलो अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, और पर टॉपिक वाइज में वीडियो दूंगा, और जो टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा तो वीडियो और ज़्यादा आएंगी, उस पर टॉपिक वाइज वीडियो होंगी। मतलब एक टॉपिक पर 2-3 वीडियो भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन कोई भी वीडियो में कोशिश करूंगा 10-20 मिनट से ज़्यादा ना बने, पहला। और दूसरा जो, हाँ जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस, राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वांट ऑफ फैक्टर। बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, पहला तो बोर्ड लेवल पूरा कवर होगा, एनसीईआरटी लेवल, उसके अलावा नीट लेवल कवर होगा, जेई मेंस लेवल कवर होगा, और डेफिनेटली जेई एडवांस भी कवर होगा मेन के साथ साथ। जेई मेन के साथ साथ क्या कवर करूंगा मैं, एडवांस। और हाँ एक और बात,
एडवांस जहाँ भी आएगा ना तो मैं क्लियर मेंशन करूंगा थंबनेल पर भी, वीडियो के अंदर भी, कि भाई इसे मत पढ़ो, ये सिर्फ एडवांस के लिए है। ओके, टॉपिक बहुत अच्छा है ये चैप्टर। चलो मिलते हैं आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बाय बाय, गुड लक।